प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 9 के संस्कृत विषय के अंतर्गत आइए पढ़ते हैं नारी महिमा। इस पाठ का संकलन मनुस्मृति से किया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मनुस्मृतेः। मनुस्मृति से यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन का पद बना हुआ है मनुस्मृतेः। आपको बताते चलें कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पहले न्याय करने के लिए न्यायालय में आधार माना जाता था। आज भी इसका महत्व है। जितना महत्व है उतना ही ये विवादित भी रहा है, क्योंकि यह प्राचीन भारतीय जीवन शैली का अनेक प्रकार से उल्लेख करता है, जो वर्तमान में कई जगह पर परिवर्तन के योग्य हो चुका है। फिर भी जहाँ तक मेरा अनुमान है 95% बातें पूरे समाज और देश के लिए कल्याणकारी हैं। इसलिए कहा गया है ना कि सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो जो जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें हैं उन चीज़ों को ज़रूर लागू करना चाहिए। और जहाँ तक विद्यार्थियों की जीवन शैली की बात है, सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों पर ही केंद्रित है यह ग्रंथ मनुस्मृति। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कुल 12 अध्यायों में विभाजित है, 6000 श्लोक हैं। और यहाँ लिखा हुआ है सर विलियम जोन्स ने 1790 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया था। अब मनु का महत्व इसी बात में आप समझ सकते हैं कि मनु से ही मानव शब्द बना है, और हम जितने मनुष्य हैं अपने आप को मानव कह रहे हैं ना, उन सब का नाम मनु शब्द से निकलता है। चलिए, ये तो बात हुई पाठ के परिचय के बारे में। अब इसके शीर्षक को देख लीजिए, नारी महिमा। यह है तत्पुरुष समास का समस्त पद। नारीणाम महिमा इसका विग्रह बनेगा। नारियों की महिमा, यहाँ महिमा का मतलब है उनका महत्व, उनका सम्मान। महिमा से यहाँ पर जो तात्पर्य अर्थ लिया गया है वो है महत्व। तो आइए देखते हैं। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने इस चैनल को, संस्कृत श्रवण नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारे विद्यार्थियों में शेयर करेंगे। छोटी कक्षाओं की वीडियोज़ मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बड़े लोग तो और जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत के विद्यार्थी जहां भी हैं, जो कक्षा 9 में हैं या 10 में हैं या इंटर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, उन सब के लिए भी सामग्री मिलनी चाहिए, और वो भी संस्कृत विषय की। इसलिए मैं ये सब प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए पढ़ते हैं पाठ, और आज कुछ श्लोकों को हम देखेंगे। आपको बता दें, जितने भी श्लोक यहाँ संकलित किए गए हैं सभी के सभी अनुष्टुप छंद में हैं। अनुष्टुप एक ऐसा छंद है जिसे श्लोक भी कहा जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कुल 6 श्लोक यहाँ पे हैं, या 6 अनुष्टुप आप कह सकते हैं। चलिए पढ़ा जाए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद् रोचते कुलं, तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादन आसनैः भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कार्येषु उत्सवेषु च। इन 3 श्लोकों को हम लेंगे और इन्हीं का शब्दार्थ दे करके आपको इनका अनुवाद देंगे। आइए शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। यत्र, जहाँ पर। विद्यार्थियों, एक बार फिर आपसे निवेदन करें, हर शब्द को नोट करने के लिए आप अपना रफ लेकर के बैठिएगा। हर शब्द का अर्थ नोट कीजिएगा और अनुवाद भी साथ में एक एक करके बताया जाएगा, तो हर शब्द का अर्थ ज़रूर नोट करें। यत्र, जहाँ पर, यानी जिस स्थान पर। नार्यः, नारी शब्द का बहुवचन का पद है। नार्यः, स्त्रियाँ।
तू माने होता है परंतु, यहाँ पर अर्थ लेंगे और, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि यहाँ अर्थ लिया जाए। यह श्लोक के अक्षरों को पूरा करने के लिए तू लगाया गया है, या फिर इसके पहले वाले श्लोक से इसका संबंध रहा होगा, इसलिए तू जुड़ा हुआ है। तो तू माने परंतु, लेकिन यहाँ कोई विशेष अर्थ हम नहीं लेंगे। पूज्यन्ते पूजी जाती हैं, रमन्ते निवास करते हैं, तत्र वहाँ पर देवता लोग, यत्र और जहाँ पर, एताः यह स्त्रियाँ, तू यहाँ भी तू माने परंतु है, यहाँ पर परंतु अर्थ लिया जाएगा। यत्र जहाँ पर, एताः ये स्त्रियाँ, तू परंतु, न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती हैं। यहाँ एक शब्द जो पूजे जाने का है, इसका तात्पर्य अर्थ समझ लीजिएगा। पूजे जाने का मतलब अगरबत्ती जला करके, पैर छू करके, फूल चढ़ाने से नहीं है। पूजे जाने का मतलब है सम्मान देना, जहाँ इनको सम्मान मिलता है। पूज्यन्ते का तात्पर्य अर्थ है सम्मान करना। तो यत्र जहाँ पर, एताः ये स्त्रियाँ, न पूज्यन्ते नहीं सम्मानित की जाती, सर्वाः सभी, तत्र वहाँ पर, अफलाः निष्फल हो जाती हैं, क्रियाएं, क्रियापद का बहुवचन का पद है क्रियाएं। अब व्याकरण के तत्व देख लीजिए। नार्यः धन तु, विसर्ग संधि हुई है, सूत्र लगा है विसर्जनीयस्य सः। सूत्र का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारे ये विद्यार्थी कक्षा 10 में पहुंचेंगे तो वहाँ उन्हें विसर्ग संधि समझने में मदद मिलेगी। यत्र धन एताः, यहाँ पर इतने पद में वृद्धि संधि की गई है। सूत्र तो आपको पता ही होगा, वृद्धि रेचि। और एताः धन्तु, यहाँ पर भी विसर्ग संधि हुई है, नार्यस्तु के समान। यहाँ भी वही सूत्र लगा है विसर्जनीय से सः, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, ये सूत्र कहता है। अब इसकी व्याख्या व्याकरण में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सर्वाः सभी, धन तत्र, यहाँ भी वही विसर्ग संधि, वही सूत्र जिसका नाम अभी हमने उल्लेख किया था सूत्र को, विसर्जनीय से सः। सः ध्यान दीजिए, तत्र धन अफलाः, यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ स्वर संधि हुई है। और क्रिया के बारे में हमने आपको बताया है कि ये बहुवचन का पद है। आइए अब इसका प्रसंग नोट कीजिए। पहले संदर्भ आप देख लीजिएगा। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम खंड के नारी महिमा शीर्षक पाठ से संकलित है। इसका संकलन प्रसिद्ध नीति ग्रंथ मनुस्मृति से किया गया है, जिसके रचयिता मनु माने जाते हैं। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में नारियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद। जहाँ पर स्त्रियाँ पूजी जाती हैं, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, परंतु जहाँ पर ये पूजी नहीं जाती, अर्थात स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ पर सभी क्रियाएं, किए गए सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, अर्थात किए गए कर्म का कोई फल नहीं मिलता। एक बार फिर देख सकते हैं आप, वीडियो घुमा के भी आप देख लीजिएगा। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, परंतु जहाँ ये स्त्रियाँ सम्मानित नहीं होती, वहाँ किए गए सभी कार्य, की जाने वाली सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अब श्लोक संख्या 2 में आते हैं। स्त्रियाम
स्त्रियों के यानी कि नारियों के। तु परंतु रोचमानायाम प्रसन्न रहने पर सर्वम संपूर्ण तत् वह रोचते प्रसन्न रहता है कुलम वंश परिवार तस्याम उनके यानी उन स्त्रियों के। तु परंतु अरोचमानायाम प्रसन्न ना रहने पर यदि नारियां घर में दुखी रहती हैं तो सर्वम एव पूरा ही अर्थात वह पूरा कुल ही न रोचते प्रसन्न नहीं रहता है। अब आइए इसका व्याकरण देखते हैं। रोचमानायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। तत् धन रोचते यहाँ पर जस्त संधि की गई है। सूत्र है झलाम जशो अंते। तु धन अरोचमानायाम यहाँ पर है ईयड़ संधि। तु धन अरोचमानायाम ईयड़ संधि लगी हुई है। सूत्र है इको यड़ची। सर्वम धन एव केवल शब्द को जोड़ा गया है, कोई विशेष संधि नहीं है। अब आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में स्त्रियों की प्रसन्नता में ही परिवार की प्रसन्नता को बताते हुए नारियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद। स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर वो संपूर्ण कुल प्रसन्न रहता है, परंतु उनके प्रसन्न ना रहने पर वो पूरा कुल अर्थात पूरा परिवार ही प्रसन्न नहीं रहता, अर्थात खुशियाँ नहीं रहती। आइए श्लोक संख्या 3 समझते हैं। तस्मात् इसलिए एताः ये स्त्रियाँ सदा हमेशा पूज्या सम्मानित करने योग्य अर्थात पूजनीय होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पूजनीया कहीं लिखिएगा क्योंकि स्त्रीलिंग का पद है। पूजनीया पूरा जा रहेगा, आधा नहीं। पूजनीया पूजनीय होती हैं, सम्मानित करने योग्य होती हैं। कैसे कैसे सम्मानित करना है? भूषण आभूषण देकर, आच्छादन वस्त्र देकर, आसनैः स्वादिष्ट भोजन यानी मिष्ठान इत्यादि खिलाकर, मिठाई इत्यादि खिलाकर। भाई किन लोगों को, स्त्रियों को खुश रखना चाहिए? तो बता रहे हैं भूति कामयी, कल्याण चाहने वाले। भूति माने कल्याण और काम मतलब इच्छा चाहना। भूति कामयी कल्याण चाहने वाले नरैः लोगों के द्वारा नित्यम नियमित रूप से। ऐसा नहीं कि एक दिन सम्मान करो और इसके बाद 364 दिन तक पिटाई करो, ऐसा नहीं है। नित्यम नियमित रूप से, रोज। सत्कार्येषु शुभ कार्यों में, उत्सवेषु और उत्सव के अवसरों पर, च और यहाँ पर एक लाइन और जुड़नी चाहिए, विशेष प्रकार से। वैसे तो रोज़ खुश करना है, लेकिन घर में यदि कोई उत्सव है, कोई मांगलिक कार्य हैं या कोई बड़ी सफलता मिली है तो स्त्रियों के लिए नए वस्त्र, उनके लिए मिठाई, उनके प्रसन्न होने के लिए आभूषण इत्यादि ला करके उन्हें दिया जाए तो घर खुश रहेगा। आइए अब इसका हम शाब्दिक व्याकरण देखते हैं। तस्मात् धन एताः जस्त संधि की गई है। सूत्र वही है झलाम जशो अंते। भूषण धन, आच्छादन धन, आशनैः। यहाँ पर भूषण धन आच्छादन में दीर्घ स्वर संधि है और आच्छादन धन आशनैः में ही दीर्घ स्वर संधि है। दोनों में एक ही संधि लगी है। और पूज्य शब्द बना है पूज शब्द से, यत प्रत्यय
लगा करके और स्त्रीलिंग का पद बनाया गया है, ट्राप प्रत्यय लगाया गया है, जिसकी यहाँ बहुत ज़रूरत नहीं है। भूति कामैः धन नित्यम, यहाँ पर विसर्ग संधि लगी हुई है और विसर्जनीय से सह और एक सूत्र और लगेगा ससजुसु रूह। सत्कारेषु धन उत्सवेषु, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अब आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में स्त्रियों को भोजन, आभूषण और वस्त्र देने पर ही परिवार के कल्याण का उल्लेख करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद। इसलिए ये नारियां हमेशा आभूषण, वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन से सम्मानित की जानी चाहिए और कल्याण चाहने वाले लोगों को नियमित रूप से इसके साथ साथ उत्सवों और मांगलिक कार्यों में विशेष प्रकार से इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। एक बार फिर हिंदी अनुवाद देखते हैं, थोड़ा सा ये कठिन हो गया है शायद। इसलिए कल्याण चाहने वाले लोगों द्वारा ये स्त्रियां आभूषण, वस्त्र और भोजन देकर सम्मानित की जानी चाहिए तथा यानी कि और मांगलिक उत्सवों और शुभ अवसरों पर विशेष प्रकार से सम्मानित की जानी चाहिए। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। शुभम भूयात्।